हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ध्यान दें, जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाए थे लीफ का, जिसमें हमने आपको एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बारे में बताया था। अब हम लोग यहाँ जो दो हेडिंग बचे थे, स्टोमेटा और जो है गार्ड सेल, तो हम स्टोमेटा आपको बता चुके हैं। ये पोर होता है जो लोअर सरफेस पे पाया जाता है लीफ के, और इसमें इवापोरेशन में मदद करने का काम करता है। तो हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं स्टोमेटा का कि ओपन एंड क्लोज कैसे होता है। यहाँ हमने लिखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी आप लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा। इस तरह करके भी एनसीईआरटी में पूछता है सीबीएसई बोर्ड में, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिस्टम करके भी पूछ सकता है और मैकेनिज्म भी पूछ सकता है इसका। तो करना यही चीज़ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा इस पोर को हम कहते हैं, और देखिए इसमें क्या होता है, इसके चारों तरफ गार्ड सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गार्ड सेल पाए जाते हैं, और ये स्टोमेटा का भाग होता है। इसमें एक्चुअली में जो गार्ड सेल होता है, ये गार्ड सेल जो होता है, ये गार्ड सेल के मूवमेंट पे डिपेंड करता है स्टोमेटा का खुलना व बंद होना। तो देखिए हम लोग देखते हैं जब स्टोमेटा खुलता कैसे है, इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं, तो जब इस गार्ड सेल में वाटर के मॉलिक्यूल पहुंचते हैं तो इसके एक्सटर्नल वॉल पे, इसको कह दिया जाए एक्सटर्नल वॉल यानी बाहरी दीवार, और दूसरा होता है इंटरनल वॉल। तो आप लोग देख पा रहे होंगे जब इसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है पौधों के जाइलम के द्वारा, जब इस गार्ड सेल में वाटर आते हैं तो होता ये चीज है कि इसके एक्सटर्नल वॉल पे एक प्रेशर पड़ता है, और इस प्रेशर के पड़ने के कारण होता ये चीज है कि इस हाथ को, जैसे हमारे समझने का प्रयास करिए कि ये बाहर की ओर ऐसे मूव करने लगता है, और जब ये बाहर की ओर मूव करता है तो बीच में कुछ स्पेस इस तरह से खुल जाते हैं। यानी ये इधर का साइड इस साइड में यानी बाहर की ओर मूव कर जाता है, और इस साइड का बाहर साइड में मूव कर जाता है। और जो इस वॉल में वाटर का प्रेशर पड़ता है उसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, यानी हिंदी में कहा जाए तो स्फीति दाब कहा जाता है, जिसके कारण से स्टोमेटा का जो पोर होता है, स्टोमेटल पोर होता है, वो ओपन हो जाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि इवापोरेट कर जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, वाष्प बन के उड़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरे फिगर में हमने आपको दिखाया है, देखिए जब ये वाटर के मॉलिक्यूल इस स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे तो होगा क्या कि जो एक्सटर्नल वॉल है, एक्सटर्नल वॉल अपने जो सामान्य स्थिति होता है, नॉर्मल पोजीशन होता है, उस पर मूव कर जाता है, और जो स्थिति दाब होता है वो इंटरनल वॉल पे पड़ता है। इंटरनल वॉल पे स्थिति दाब पड़ता है, यानी टर्गर प्रेशर इंटरनल वॉल पे पड़ता है, जिसके कारण से होता ये चीज है कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं इसको। जब वाटर के मॉलिक्यूल इस गार्ड सेल में इंटर करते हैं, तो गार्ड सेल में इंटर करने की वजह से होता ये है कि ये जो बाहरी वॉल है, एक्सटर्नल वॉल है, या इस पे वाटर का प्रेशर पड़ता है, और उस वाटर के प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, जिसके कारण से स्टोमेटा का बाहरी वॉल इस तरह से ऐसे मूवमेंट कर जाता है ना, बाहर की ओर मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटल पोर होता है, वो खुल जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट होता ये चीज है कि
ये जो बाहरी वाल का प्रेशर है, एक्सटर्नल वाल का प्रेशर है, ये कम कर जाता है ये। और जो वाल होते हैं ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले आते हैं और ये प्रेशर पड़ता है इंटरनल वाल पे, और इंटरनल वाल पे यानी इंटरनल वाल पे पड़ता है तो इंटरनल वाल भी अपने पुराने पोजीशन पे आ जाता है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। इसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाता है ना। इस पूरे सिस्टम को हम इवापोरेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से ही इवापोरेशन होता है, और इसे हम मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा भी कहते हैं, एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी कहा जाता है। सो थैंक यू। आप लोग जो चीज़ ना समझ में आया होगा कमेंट करिएगा, और उसके बाद कमेंट करने के बाद में मैं आपको ज़रूर समझाने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। सो थैंक यू।